Hello dosto, a very good morning to you all. How are you all? Hope all of you will be happy, fine and enjoying your day-to-day life in a great manner. Myself Seema Chakravarti, welcome you all in my YouTube channel Easy English with Seema. How is your experience with me, my speaking classes? Please let me know by your messages, by your comments, and please share, subscribe and my videos so that I can continue my videos for further also. दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाकर अपलोड कर सकूं। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियोस को डालना। अगर इस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो शायद मेरी क्लासेस कंटिन्यू आगे नहीं हो पाएंगी। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आप सबका। होप मुझे भी मोटिवेशन मिले और इंग्लिश इतनी टफ़ नहीं जितनी हमें लगती है। ज़रूरत है तो इंग्लिश को एंजॉय करके सीखने की, एक बहुत वेल मैनर में हैप्पी मूड के साथ इंग्लिश सीखने की, और वही मेरी कोशिश है। तो छोटे हों या बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सब इस स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। Friends, as you all know, we have covered our 5 classes and it is 6th class today. The class of exclamation means sudden feeling of hurt. We are continuing the same class as we have completed the last day, the previous day or the day before. I am going to continue the same class but with new words, new phrases, new feelings of hurt. Please take out a notebook and a pen and write down the meaning of these words to continue your speaking. दोस्तों एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना मैं बोर्ड पर लिखती हूँ उससे ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपको बताने की, और इन सारे वर्ड्स की हिंदी में बताती चलूँगी जिसको आप नोट डाउन कीजिए ताकि इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा आज का पहला वर्ड आता है व्हाट अ शेम। दोस्तों आप शेम मीन्स जानते हैं शर्म। जब व्हाट लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन में तो व्हाट का मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता है बल्कि इसका मीन्स होता है शर्म। और दोस्तों हमेशा याद रखिए जब भी हम रिटन वे में बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की तो हमेशा साइन दिखाते हैं हम एक्सक्लेमेटरी, जिसका मीन्स होता है हमारा जो वर्ड है वो क्वेश्चन टैग नहीं है बल्कि वो एक्सक्लेमेशन है। तो दोस्तों आज हमारा पहला वर्ड है व्हाट अ शेम। कितने शर्म की बात है। अगर आपको लगता है कोई बहुत शर्म वाली बात कोई इंसान बोल रहा है या उसको शर्म महसूस नहीं हो रही है और आपको महसूस हो रही है तो आप क्लियरली बोलिए व्हाट अ शेम या व्हाट अ शेमफुल एक्ट। कितना शर्मिंदा करने वाला एक्ट है। व्हाट अ शेमफुल सीन, कितना ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला सीन है। आप मूवीज़ देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसे वल्गर सीन आते हैं जिनको शायद अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बड़े लोगों के साथ देखना पसंद नहीं करते, आपको शेम फील होती है तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ शेमफुल सीन, व्हाट अ शेमफुल एक्ट, व्हाट अ शेमफुल पर्सन। कितना ज़्यादा शेमफुल पर्सन है। व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। नॉनसेंस मीन्स बेवकूफ़। इडियट आप जानते हैं इडियट का यूज़ करते हैं। इडियट, आर यू इडियट, यू आर एन इडियट। तुम एक इडियट हो, तुम एक बेवकूफ़ हो। अगर किसी को आपको बेवकूफ़ बोलना है तो आप नॉनसेंस बोल सकते हैं। जब वो कोई बेवकूफ़ी भरी बात करता है तो आप कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी साइन आता है वो आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, स्पेलिंग को याद कर लीजिए क्योंकि टफेस्ट स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग ये मानी जाती है जिसको प्रोनाउंसिएशन तो लोग कर लेते हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज़ इसको याद करिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएँ। कहते हैं ना कोई अगर पास हुआ है, किसी को जॉब लगी तो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई हो, शुभकामनाएँ। और उसी को शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कांग्रेस, बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स आपको बधाई हो, आपको शुभकामनाएँ, आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने का मीन्स हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेट्स कहते हैं तो मीन्स हम अपनी बात को वहीं स्टॉप करते हैं और सिंपल सा बधाई हो कहकर चले आते हैं। दोस्तों होप कर रही हूँ कि आपको क्लासेस
अच्छी लग रही होंगी, आपको सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। फॉर योर गुड हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कोई इंसान बीमार है, कभी आप उसको देखने जाते हैं, उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं, तो आप देते हुए हमेशा बोलिए फॉर योर गुड हेल्थ, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। किसी को कुछ कहते हैं पीने या खाने के लिए और कहते हैं ये आपके लिए हेल्थी है, ये आपके लिए अच्छा है, तो सीधा सा वर्ड यूज़ कीजिए फॉर इट्स गुड फॉर योर हेल्थ या फॉर योर गुड हेल्थ। दोस्तों, अब जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं ये बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड में माने गए हैं। हुर्रा मीन्स हुर्रे, हुर्रे मीन्स होती है दोस्तों जॉय, खुशी। हुर्रे मीन्स जॉय या खुशी, इसी को हम बोलते हैं जॉय और हिंदी में बोलते हैं खुशी। हुर्रे, आई हैव वॉन। दोस्तों, जब भी हम कभी खुश होते हैं, जब भी हम कोई प्राइज़ जीतते हैं, जब भी हम क्लास में अपने टॉप कर जाते हैं, कोई क्रिकेट मैच जीत जाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो खुशी जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड हम दिखाते हैं हुर्रे। आई हैव वॉन, मैं जीत गई। हुर्रे, आई हैव गॉट द प्राइज़, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्राइज़ मिला। हुर्रे, आई मीट माई अंकल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने अंकल से मिली। हुर्रे, आई मीट माई ग्रैंड माँ, मैटरनल ग्रैंड माँ, मैं अपनी नानी से मिली। तो इस तरीके से जब आप बहुत खुश होते हो तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस आप कर सकते हो हुर्रे के साथ। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है अलास। अलास मीन्स होता है दुख, सैडनेस। जब हम दुखी होते हैं तो इंग्लिश में हम कॉमन सा वर्ड बोलते हैं सैड। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड की, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड में हम हमेशा बोलेंगे अलास। अलास, आई एम ruined। ruined मीन्स बर्बाद हो जाना, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अलास, आई एम ruined। अलास, आई हैव लॉस्ट माई की, बहुत दुख की बात है, मैंने अपनी चाबियाँ खो दी। अलास, आई हैव लॉस्ट माई अंकल, बहुत दुख की बात है कि मैंने अपने अंकल खो दिया, मीन्स मेरे अंकल की डेथ हो गई। अलास, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, बहुत दुख की बात है कि मेरी जॉब छूट गई। तो जब भी हम अपने दुख को जाहिर करते हैं दोस्तों, तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करते हैं अलास। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है यिप्पी। दोस्तों, नूडल्स, कौन नहीं खाता है यिप्पी नूडल्स, बहुत से लोग पसंद करते हैं। तो नूडल्स वाला यिप्पी नहीं है ये, यिप्पी मीन्स होता है खुश होना, इंजॉय करना। तो जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए चैट में, दोस्तों चैटिंग सब करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अपनी चैट में आप यिप्पी वर्ड का यूज़ कीजिए और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाइए। आगे सेंटेंस लिखने की आपको नीड नहीं है, सिर्फ यिप्पी लिखने से सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आप बहुत खुश हैं। यिप्पी, आई गॉट द प्राइज़, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्राइज़ मिला। यिप्पी, आई गॉट द एडमिशन, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एडमिशन मिल गया। यिप्पी, आई गॉट द गिफ्ट, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गिफ्ट मिला। तो दोस्तों, गिफ्ट किसको नहीं पसंद होते हैं, और सरप्राइज़ गिफ्ट तो बहुत पसंद होते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आप कह सकते हैं यिप्पी। नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है दोस्तों, वो आता है हुश। हुश, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, हुश। लग रहा है ना हम किसी जानवर को भगा रहे हैं। हुश का मीन्स होता है डर या किसी को इंडिकेट करना। हुश, हुश का इंग्लिश मीनिंग आता है साइलेंट। जब हम किसी को चुप कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तब यूज़ करते हैं वर्ड हुश। हुश, चुप हो जाइए, हुश का मीन्स चुप हो जाइए। द टीचर इज़ कमिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ आता है या सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो हमारा आता है वो स्टूडेंट लाइफ के लिए मैं देना चाहूँगी, ताकि स्टूडेंट यूज़ करें हुश। द टीचर इज़ कमिंग, शांत हो जाइए, टीचर आ रही है। हुश, द प्रिंसिपल इज़ कमिंग, शांत हो जाइए, प्रिंसिपल आ रही है। हुश, फादर इज़ कमिंग, शांत हो जाइए, पापा आ रहे हैं। तो हुश का यूज़ करके आप किसी को भी अलर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसका मीन्स होता है इंडिकेट करना, साइलेंट करना, शांत करना। हुश, द बेबी इज़ स्लीपिंग, चुप रहिए, बच्चा सो रहा है। तो इस तरीके से ये 3 हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड सबसे मेन आते हैं आपके, हुर्रे, अलास, यिप्पी और हुश। नेक्स्ट आता है हमारा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दोस्तों, बर्थडे विशेस आप सब करते होंगे, ग्रीटिंग्स देते होंगे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
हैप्पी हैप्पी बर्थडे अलग अलग तरीका है सबका बोलने का, लेकिन आपने सुना होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, और आप कभी कभी खुद भी यूज़ करते होंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसका मीन्स होता है ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। दोस्तों ये एक ऐसा हमारा एक्सक्लेमेशन है जिसको हम बर्थडे पर, एनिवर्सरीज़ पर और ऐसी कोई ख़ास जब भी इवेंट्स आते हैं तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है वो आता है हाउ टेरेबल। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हाउ टेरेबल, कितनी बुरी बात। टेरेबल मीन्स बैड, टेरेबल मीन्स बैड, बुरी। हाउ टेरेबल, कितनी बुरी बात है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत बुरी बात बोल रहा है जो शायद आपको बर्दाश्त नहीं है, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो हिंदी में बोल सकते हैं बहुत बुरी बातें करता है वो। और इंग्लिश में सिंपल सा वर्ड आता है टेरेबल। स्टॉप टॉकिंग दीज टेरेबल थिंग्स, इतनी बुरी बातों को बोलना बंद कीजिए। स्टॉप टॉकिंग अबाउट दीज टेरेबल थिंग्स, इतनी बुरी बातों को बोलना बंद कीजिए। या अगर कहते हैं कितनी बुरी बात तो आप सिंपल सा वर्ड यूज़ करेंगे हाउ टेरेबल, कितनी बुरी बात है। दोस्तों नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारा आता है डिसग्रेसफुल। ग्रेस का मीन्स होता है ब्लेसिंग, वरदान। ध्यान रखिएगा, ग्रेस का मीन्स होता है ब्लेसिंग या वरदान, और डिस मीन्स अपमान। डिस मीन्स अपमान, डिसग्रेसफुल मीन्स बन जाएगा अपमानजनक। हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी अपमानजनक बात है, कितनी इंसल्टिंग बात है। हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी इंसल्टिंग बात है। दोस्तों ऐसा लगता है कि जब कोई इंसल्ट कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, हमारी बेइज्जती करने पर बिल्कुल वो पर्सन आ चुका है, तब कहेंगे हम डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है एब्सर्ड। एब्सर्ड, फिजूल। ऐसा लगता है कि बिना पर्पस की कोई इंसान बात कर रहा है, जिसका कोई एम नहीं है बात का, कुछ नहीं, वो टाइम पास कर रहा है हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तब हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करेंगे एब्सर्ड। एब्सर्ड, कितनी फिजूल बात या कितनी बकवास बात है, कितनी विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी एम या उद्देश्य की बात है। हाउ एब्सर्ड। ओह डियर, अरे प्यारे। ओ डियर, अगर कोई आपको बहुत क्लोज़ है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं ओ डियर, अरे प्यारे। हाउ डेयर ही। दोस्तों डेयर का मीन्स होता है हिम्मत करना। जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन ने आपको बहुत बुरी बात बोल दी या वो करने के लायक नहीं था लेकिन आपके साथ उसने वो काम किया है, तो आप कहिए हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत कैसे। पहले मैंने बताया था ही यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए और शी आप यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए। तो हमेशा अगर किसी लड़के ने ऐसा कुछ किया है तो हाउ डेयर ही, और लड़की है तो हाउ डेयर शी। और अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके सामने जिससे आप कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। आगे ऐड करना है तो हाउ डेयर यू टू से दिस, हाउ डेयर यू टू से दिस, आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू टच मी, गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, गर्ल्स ध्यान रखिएगा। हाउ डेयर यू टू टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू टच मी। हाउ डेयर यू टू इंसल्ट मी। हाउ डेयर यू टू कमेंट मी, आपकी मुझ पर कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरीके से आप बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं। प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया करके शांत रहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत चीख रहा है, बहुत चिल्ला रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप उसको कहते हैं चुप रहो। हिंदी में ही कहते हैं चुप रहो, और इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया करके शांत हो जाइए। प्लीज़ कीप क्वाइट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया करके शांत रहिए। बी क्वाइट यानी चुप रहिए, अब मत बोलिए। एक बार आपने कहा कीप क्वाइट यानी चुप हो जाइए, आपने एक्शन उससे कहा है करने के लिए, और जब वो पर्सन शांत हो गया और शांत होने के बाद फिर से बोलना शुरू करता है और आप चाहते हैं कि ये शांत रहे, अभी आगे ना बोले, तो कहिए प्लीज़ बी क्वाइट, चुप ही रहिए। नेक्स्ट है प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, शांति बनाकर रखिए।
आपको ऐसा लगता है कि आप वीडियो कॉल में हैं, कॉन्फ्रेंसिंग में, बहुत बड़े मीटिंग में हैं, आपके साथ 4 से 5 लोग, इवन 20 लोग बैठे हुए हैं और 20 लोगों में से कोई 2-4 लोग बोलना शुरू करते हैं, तो आप कहिए प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, शांति बना कर रखिए। नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है वो है हाउ स्वीट, क्या खूब। दोस्तों स्वीट का मीन्स मीठा होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी साइन के रूप में हम स्वीट का यूज़ करते हैं, हाउ स्वीट, तब हम कहते हैं क्या खूब, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाउ लवली, लवली मीन्स प्यारा, हाउ लवली, कितना प्यारा है ये। छोटे बेबीज़ को देखकर हम अक्सर बोलते हैं कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, तो आप बोल सकते हैं हाउ लवली, कितना प्यारा है। आप ड्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं हाउ लवली, कितनी प्यारी ड्रेस है। हाउ स्वीट, कितनी प्यारी ड्रेस है। स्वीट वर्ड किसी भी पर्सन के नेचर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ स्वीट, कितने प्यारे नेचर की लड़की है। हाउ स्वीट नेचर्ड बॉय, कितने प्यारे नेचर का लड़का है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है यस इट इज़, हाँ ऐसा ही। अगर आप किसी पर्सन से कुछ कहते हैं करने के लिए और वो करता है या कुछ आपको ला कर देता है, आपने किसी से कहा मेरे लिए ये बुक ले आइए और आपको जो बुक चाहिए थी वही वो पर्सन ला कर देता है और पूछता है वॉज इट, क्या ये यही है, आर यू डिमांडिंग फॉर इट, क्या तुम इसी की डिमांड कर रही हो। आप सिंपल जवाब देंगे यस इट इज़, हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, यस द सेम, हाँ ऐसा ही। नेक्स्ट हाउ डेयर यू से डैट, आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई थी। अब हम लगाएंगे पास्ट के लिए, यानी कोई पर्सन आपको बोलकर निकल गया है कोई बात, या आप फेस टू फेस किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात पता चलती है कि उस पर्सन ने आपके बारे में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे, और जब आप फेस टू फेस मिलकर उस बात को क्लियर करते हैं तब आप कहते हैं हाउ डेयर यू से डैट, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड रियली, सच में। जब आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हुई है तब वर्ड यूज़ कीजिए रियली। ओह रियली, क्या सच में। ओह रियली, क्या सच में। इज़ इट, सच। जब आप कहते हैं ना कि जब आपसे कोई बात बताता है आप कहते हैं सच में, तो इंग्लिश में वर्ड यूज़ कीजिए इज़ इट, सच में। और लास्ट हमारा फ्रेज़ आता है या लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है हरी अप प्लीज़, जल्दी कीजिए। And I am also saying you all, hurry up please to note down these exclamatory words, to keep practicing these words, to enjoy a beautiful session, beautiful life. This is Seema signing off for today. Wish you all a very great day. Bye bye, take care.